हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आज दो टॉपिक या दो बातों पर हम बात करेंगे। तो पहली है, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़े से भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। और दूसरा है कि हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कैसे करें। अगर हम अपने आप को जज करें या हम अपने आप को समझें और अगर हमें ये कहीं से भी रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो हमें उसे दूर कैसे करना है। तो पहली बात है, हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं या फिर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आपको बात करने का कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में बात करने में और किसी चीज़ को समझाने में, समझने में। मतलब आप नॉलेज रखते हैं, कुछ है आपके पास जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को ना बहुत बढ़ाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हमें डेली नई चीज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कुछ नया हमें अपने जीवन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़े। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं। जिस दिन आप कुछ नया सीखेंगे उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे पास ये भी नॉलेज है या ये मैं किसी को सिखा सकता हूँ या डिस्कस कर सकता हूँ। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सरल सरल सा इजी सा मेथड है कि अपने दिन को वेस्ट ना जाने दे। वैसे भी कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान मतलब भूत प्रेत या नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। जैसे दूसरा हमारा टॉपिक था, नेगेटिव हम कब होते हैं, जब हम फ्री बैठे होते हैं, जब हम सोचते रहते हैं, हम टेंशन में होते हैं, तब हम नेगेटिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने सरकमस्टांसेस को लेकर। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमारे पास एक ही आइडिया है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखें। अब हाउसवाइफ़ है, जैसे अगर उनके बारे में बात करें तो उनके पास वैसे भी बिल्कुल टाइम नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल अपने टाइम का उनको पंक्चुअल रहना पड़ता है क्योंकि उनको पूरी फैमिली को देखना है। तो बिना छुट्टी के 365 दिन काम करना होता है। तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई टेंशन है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या फिर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो आपको विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं एक ठहरे पर तो आके आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है। तो अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आप एक नज़र ज़रूर रखिए कि कहीं आप रूटीन में तो नहीं बंधते जा रहे हैं। कुछ नया ऐसा तो नहीं है कि ना आप सीखती हैं, ना ही आप सिखा पाती हैं। तो आपको अपना थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप बच्चे हैं, तो बच्चों को भी ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ़ बुक नॉलेज ही काम नहीं आती है। आपको आपका व्यावहारिक ज्ञान वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका सामाजिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो सबकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बुक नॉलेज जो है वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, सामाजिक, व्यावहारिक ये सारा ज्ञान जो है वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो या फिर कोई गेम हो, डांस हो, कोई एक्टिविटी हो। तो कभी भी अपने आप को एक रूटीन में ना रखें कि बस इतने बजे उठना है, ये करना है और ये करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल इससे हट के आप करने की कोशिश कीजिए और नया कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहने की कोशिश कीजिए। अब यूथ है, तो यूथ तो पावर है हमारे देश की। तो यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो आपकी एजुकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरा आज जो इंटरनेट की सुविधा है, आज क्या नित्य नया आप क्या नहीं सीख सकते हैं उसके ऊपर। तो आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं, उस समाज को सीखने की कोशिश करें क्योंकि सीखा हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। वह आपके काम ज़रूर कहीं कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा। तो अब बात करते हैं वर्किंग वूमेन की या वर्किंग मैन की। तो भई वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ऑफ़िस में इतने थक जाते हैं कि हम तो पहले से इतने बिज़ी हैं, हमारे पास कुछ सीखने के लिए या रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो रेस्ट करने के टाइम भई आप रेस्ट ज़रूर कीजिए। लेकिन अपनी लाइफ़ में एक एन्जॉयमेंट बढ़ाने के लिए या फिर जहाँ आप वर्किंग हैं, वहाँ अपनी पोज़ीशन में या परिवार में आप
अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन भी बनी रहेगी और आपकी एक अलग वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि इंसान के पास जब नॉलेज होती है तो नॉलेज से ही उसकी वैल्यू बढ़ती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी नेगेटिविटी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। अपने आप को बस इस लिमिट में मत रखिए कि बस यही मेरा काम है, मैंने इतना ही करना है। तो नया सीखने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि हम नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज मेरा स्कूल का फर्स्ट डे है। जी हाँ, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ब्रेक थी। तो उसके बाद आज हमारा फर्स्ट डे है। तो बस यही मैंने अपना रूटीन थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और कोशिश करूँगी आपके साथ कुछ नया ज़रूर शेयर करने की और अपने व्यू पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।